स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल 10 न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। हमारे साथ डॉक्टर आलोक मिश्रा जी मौजूद हैं। हालांकि और उनके साथ साथ तमाम आपका जज साहब हैं जी। हालांकि राष्ट्र चिंतक मैं कह सकता हूं, राष्ट्र के अंतर्गत इनकी एक अहम भूमिका है। ऐसे लोग, ऐसे प्रबुद्धजन गौतम बुद्ध नगर के शारदा विश्वविद्यालय में मेरे साथ हैं। सभी का राष्ट्र निर्माण में अपना एक अहम योगदान है। किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आप तस्वीरें देखकर सभी को पहचान सकते हैं। ऐसे राष्ट्र चिंतक हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आज शारदा विश्वविद्यालय यानी ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत सरसंघ संचालक यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का आगमन हुआ। सर, सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न लूंगा कि सर ने कहा कि भागवत जी ने कहा कि तकनीक जो है वो कहीं ना कहीं मनुष्य की मनुष्यता खत्म करने वाली है। आप इस पर क्या मानते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि शायद उनका की जो तकनीकी है उस पे उसको अगर एक शब्द निकाल के आप ऐसा व्याख्या करेंगे तो वो न्यायपूर्ण नहीं होगा जी, है ना। उनके उद्बोधन, हालांकि उनका उद्बोधन जो था वो तंत्र की पुनर्रचना करने के कहीं ना कहीं उस पर भी केंद्रित था। तो उसके विषय में आप क्या? हाँ, तो बेसिकली ये था कि स्व निर्धारित भारत का जो स्व ज्ञान है उसके द्वारा कैसे विज्ञान का विकास हो, कैसे पूरी दुनिया में इसको उसको दिया जाए। तो भारत के जो मतलब मूल आयाम जो कहते हैं उनका पहला तो आचरण से ही चीज़ हो, जो है ना कि ये सिर्फ ज्ञान विज्ञान देने के अलावा उन्होंने कहा कि जीवन हमारा त्यागपूर्ण होना चाहिए। हम कुछ करने जा रहे हैं तो हमारे यहाँ भोग का नहीं, तंत्र भोग नहीं, ये तंत्र के माध्यम से ही आपकी बात दुनिया में लोगों तक पहुँच रही है। उनकी भी बात पहुँचाने के लिए माइक का इस्तेमाल और मीडिया का इस्तेमाल जो है, तो तंत्र के विरोध की बात तो नहीं इस तरह चीज़ों को जो है उनका कहना जो तकनीकी है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उन्होंने कहा एआई तकनीक की लेकर के इस तरह, तो उसको उसमें जो है वो उसको अगर संकुचित करेंगे तो वो उसका अर्थ विद्रूप हो जाएगा। तो सही शब्दों में उनका जो कथन था, जो वक्तव्य था और जो वो पहुंचाना चाहते तो ये था कि हमें जो है वो है स्वचिंतन, अपने इंडिजीनियस जो हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार तकनीक का विकास करना चाहिए। और विश्व के लोग भी भारतीय सोच चिंतन परंपरा इसको ले रहे हैं और इकोसिस्टम होना चाहिए। ऐसा ना कुछ बनाते हैं जो कहते हैं भस्मासुर बना दें और हाथ रख के खुद भस्म हो जाए, ऐसी कोई तकनीक कैसे ना हो कि उससे द्वारा कि वो हमारे ही विनाश का कारण बने। तो भारत का जो विज्ञान है वह जो है इकोसिस्टम से युक्त है, मतलब उसमें ऐसा है कि सबको ध्यान रखते हुए कोई विकास चीज़ है। तो वो बहुत स्पष्ट रूप में 3 बातों को उन्होंने रखा और जो वही है कि इसमें हमारी जो है जो गति हो वो गंतव्य के साथ हो, गति जो है प्रगति हो लेकिन उसमें किसी की अवनति नहीं हो, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा स्पष्ट संदेश उसमें रहा और बड़ी स्पष्टता से आपने चीजों को एक सही दिशा में ले जाते हुए बताया। सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि जिस तरीके से सर ने कहा कि अंत काल तक भारत की आवश्यकता विश्व को होगी, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, भारत हमेशा से जगत गुरु रहा है और रहेगा। भारत का चिंतन मनन, मनीषियों का ये चिंतन, यही साइंस की उत्पत्ति देता है, यही हमें मानवता सिखाता है, इंसानियत सिखाता है। तो भारत की चाहे वो तकनीकी क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में, चाहे बौद्धिक क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, इसकी महत्ता कभी कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। और एक चीज़ जो आज भागवत साहब ने मंत्र दिया, जिस आदमी ने ये सीख लिया कि हमें देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है, ये मूल मंत्र अगर हमने हृदय में धारण कर लिया तो फिर सब कुछ कल्याण हो जाएगा। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अतकाई। आप परहित अगर करना सीख गए तो आपका हित भी है, समाज का भी हित है, देश का भी हित है और संसार का भी हित है। संसार का कल्याण करने के लिए भारत हमेशा अग्रणी रहा है और रहेगा। उद्बोधन पर मैम आपके क्या विचार हैं? आप एक प्रभुत्व जनों में कहीं ना कहीं मैम का भी अपना एक स्थान रहता है। जी, सर ने परिचय आपको दिया भी और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मैम आपके क्या विचार हैं? भागवत जी का उद्बोधन रहा ग्रेटर नोएडा में, उनका कहीं ना कहीं आज आना हुआ, कैसे आप उनकी उपस्थिति को देखती हैं और क्या कुछ खास है? मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी ने जो विश्व के कल्याण के लिए भारत की जो स्थिति बताई है उसको हम लोग समझते तो हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उसको पॉइंट्स में बताया है हमें और बहुत ही संक्षेप में उन्होंने उसका व्याख्यान कर दिया है, वो
उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने यहाँ पे भागीदारी की है, उनको बहुत ज़्यादा कहते हैं कि एक तरीके से ज्ञान मिला है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो बात उन्होंने बोली वो बहुत सही बोली, जिसका मैं भी चिंतित रहती हूँ इस बात को लेकर कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे ऊपर नहीं होना चाहिए। ह्यूमन इंटेलिजेंस शुड ऑलवेज रिमेन, मतलब हमेशा ऊपर होना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है, उन्होंने एक अच्छा मंत्र दिया कि जितनी हमें आवश्यकता है हमारे जो भारत में जो ज़रूरत है उसके हिसाब से ही हमें उसे अडॉप्ट करना चाहिए, दुनिया में कुछ भी होता रहे, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हमें सबको काम देना है, तो उसको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बढ़िया उत्तर और उन्होंने कहते हैं उसकी जो सटीक निष्कर्ष निकाला है, जो तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी आनंदित हूँ और काफ़ी ज्ञान लेके जा रही हूँ उनसे। जिस दिशा में आपने बात की तो मुझे भागवत जी का वो कथन याद आ गया जब उन्होंने कहा था कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके यदि विकास किया जाएगा तो प्रकृति के एक थप्पड़ से वो सारा विकास रह जाएगा। आपसे प्रश्न लूंगा सर कि किस तरीके से आपका जो उद्बोधन भागवत जी का रहा, आपने वो पूरा उद्बोधन सुना, कहीं ना कहीं प्रकृति से लेते हुए स्वयं की बात की गई, स्वयं के से बात करते हुए विकास की बात की गई, आपको उद्बोधन में क्या कुछ खास लगा जी? मेरे को सबसे ज्यादा ये लगा, मान लीजिए कि देश सर्वोपरि देश है, देश सब कुछ है तो हम सब ठीक रह सकते हैं। सर्वोपरि देश, सर्वोपरि होना चाहिए देश। जी सर आपका कुछ? त्याग की भावना होनी चाहिए, देश सर्वोपरि रहना चाहिए। हर आदमी को देश को आगे रख के काम करने का प्रयास करना चाहिए। नियत और नीति के हिसाब से त्याग की भावना रख के जब आप देश हित में काम करोगे तो निश्चित रूप से देश विश्वगुरु था और उसी भावना से आगे बढ़ेंगे तो विश्वगुरु रहेगा और आगे लीड भी करेगा। जी सर आपके क्या विचार हैं? भागवत जी का उद्बोधन आपने सुना, तकनीक के ऊपर आपके क्या विचार हैं? जिस तरीके से उन्होंने कहा मनुष्यता पर हावी नहीं होनी चाहिए, इस पर आप क्या कहते हैं? मनुष्यता पर हावी नहीं होनी चाहिए और देश को ऊपर रख के ही काम करना चाहिए। जी, जैसा कि हमने तमाम राष्ट्र चिंतकों से बात की, जिस तरीके से उनके द्वारा जो विचार दिए गए वो अपने आप में कहीं न कहीं प्रगतिशील भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। आपकी क्या कुछ राय है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं आपके साथ हिमांशु शर्मा और आप देख रहे थे 10 न्यूज़ नेटवर्क।